पहले कहा गया कि तेजस्वी सरकार बनते तो यादव रंगदार बनते। यादव को बिहार में ग्वार भी कहा जाता है और भी कई नामों से जाना जाता है, क्योंकि बिहार एक जाति प्रधान राज्य है। तो इसमें हर एक जाति के बारे में कुछ कुछ ऐसी कहावतें हैं जिसको अगर सुन लें तो कान से खून निकल आए। जैसे भूमिहारों के बारे में कहा जाता है कि वो कील अगर खाएंगे तो पेंच हक देंगे। जैसे मैथिल ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है, और ये ग्रियर्सन ने अपने चूंकि गजेटियर में लिख दिया है, तो ये और भी ज्यादा घातक हो गया है कि अगर एक कोबरा दिखे और एक मैथिल ब्राह्मण दिखे तो आप मैथिल ब्राह्मण पर पहले प्रहार कीजिए। कायस्थों के बारे में कहा जाता है कि कायस्थ किसी के भी सगे नहीं होते, अपने पिता के भी नहीं होते, और जब कायस्थ मरने लगा तो उसने अपने 4 बेटों को बुलाया और कहा कि मेरी दुर्गति ऐसी कुछ कर देना और बांस वांस पर मुझे टांग देना और अपने पड़ोसियों पर मुकदमा कर देना। और किन जातियों के बारे में बताऊं? और जातियां हैं जिनको निम्न सूचक शब्दों से संबोधित किया जाता है, जिनके बारे में बहुतेरी बातें की जाती है। लेकिन इस जाति प्रधान राज्य में भी जो जातियां प्रधान है उसमें यादव जाति बहुत अधिक प्रधान है। और तेजस्वी यादव से जो लोग डर रहे हैं वो इसलिए डर रहे हैं कि पहले कहा गया कि यादव रंगदार बनतो, तेजस्वी के सरकार अतो तब। इसके बाद इसके बाद कहा गया कि जब भैया की सरकार आएगी तो कट्टा सटा के तुमको उठा लेंगे। और जब बात इससे भी नहीं बनी तो हमारे पास अभी एक ऐसा वीडियो आया है, और आप जानते हैं दर्शकों श्रोताओं कि हम आपको वीडियोज या चीजें इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि उन पर कॉपीराइट का मसला होता है, 2 सेकंड दिखाने की इजाजत होती है। लेकिन वो वीडियो आप सब लोगों ने देखा होगा जिसमें 5 या 6 साल का बच्चा है और वो कह रहा है कि मेरी गोली और तेजस्वी की गोली, इन दोनों का कोई जवाब नहीं है। उसके बाद वो कह रहा है कि जब तेजस्वी की सरकार बनेगी तो तुम, जब मैं कट्टा सटा कर लहरा कर आऊंगा तो तुम ही हमें रंगदार कहोगी जो आज मुझे भाव नहीं दे रही है। सोचिए ये 5 साल का बच्चा कह रहा है। एंडी ब्रो, स्वागत है आपका। आपके प्रिय नेता तेजस्वी यादव आने से पहले इतना बवाल कर रहे हैं, अगर गलती से आ गए तो क्या होगा महाराज? तो क्या होगा ये तो सभी लोग जानते हैं। तो क्या होगा का सवाल तो है ही नहीं। तो क्या होगा वो तो स्पष्ट है ना। तो यहाँ देखिए बिहार में जो आप कह रहे हैं जाति जाति जाति, तो बहुत सी जातियों के बीच चुनाव तो बिहार में है ही नहीं। बिहार में दो ही जातियों के बीच चुनाव है। एक जाति वो है जो जंगल राज का फायदा उठाती रही, जंगल राज के आ जाने से जिसको फायदा होगा। दूसरी जाति वो है जो बहुसंख्यक वर्ग है, और बहुसंख्यक वर्ग यानी 80% जनता जो जिस जाति से आती है बिहार की, उस जाति का काम था जंगल राज का शोषण झेलना। कभी उसकी कार उठा ली जाती, कभी उसकी लड़की उठा ली जाती। पैसे वैसे तो छीन लेने का तो कोई हिसाब किताब होता ही नहीं है। पैसे मोटरसाइकिल तो कभी भी छीने जा सकते थे, वो तो उसका होता ही नहीं था। वो तो इलाके के राजा साहब का होता था। तो ये जो आदतें थी, ये जिन लोगों की आदतें थी, वो लोग अब आपको फिर से मंच पे नजर आ रहे हैं। और मंच पर से वो जो जाति थी जो जंगल राज का फायदा उठाती थी, वो जाति कह रही है कि आएगा सरकार जब तो ऐसा हम करेंगे। तो वो एक फैक्ट बता रहे हैं, वो कोई चुनावी जुमला नहीं है। वो एक फैक्ट है जो वो बता रहे हैं। और बिहार की जनता को भी ये फैक्ट पता है। कुछ जो बिहारी हैं धूर्त नीच कपटी, जो 4 पैसे के लालच में उन्हीं की गोद में जाकर के बैठे हुए हैं, जो जंगल राज आप लाने के लिए जिम्मेदार थे। आपके नहीं झाजी को जो अ, कुछ झाटू नाम देते हैं, आपका इशारा उन लोगों की तरफ है? अब तो जाहिर सी बात है वो एक ही है। वो सुबह शाम गाली खाने के योग्य तो वो है ही। मतलब कम से कम आधा बिहार जो है वो तो उनको गाली देता ही है। बाकी लोग जो उनको विभीषण कहते हैं, मतलब परिवार के भी, तो क्यों कहते हैं वो तो पता ही है उनको। तो ऐसा थोड़ी है कि उनको पता नहीं है। आइए चलिए जरा थोड़ा सा दो अ, ये आए हैं चुटकुले जो टीवी चैनल वाले लगातार निकालते हैं, जिसको वो लोग एग्जिट पोल कहते हैं। हम लोग ऐसे चुटकुले चुनाव के समय लगातार सुनने आदी हैं। इन दोनों चुटकुलों में एनडीओ को पूर्ण बहुमत मिलते हुए दिखाया गया, लेकिन एक जिस भाई ने
या बहन ने जो भी किया है, उसमें एक बड़ी मजेदार बात दिखी कि 30% लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आपकी विशेष टिप्पणी श्री जी लाला जी, अमरनाथ जी। इसमें देखिए, सबसे पहले जो समस्या होती है कि अगर कुछ भी नहीं होता ना, तो वो जो एनडीटीवी के मालिक हुआ करते थे प्रणय रॉय, उन्होंने एक किताब लिखी थी वर्डिक्ट, कम से कम वो तो पढ़ लीजिए। जो बकायदा किताबें आती हैं पोल के लिए, एग्जिट पोल के लिए, उसको सेफोलॉजी कहा जाता है। ये जो चुनाव का जो सर्वेक्षण होता है, इस विषय को सेफोलॉजी कहा जाता है। सेफोलॉजी की किताबें ढूंढेंगे तो एन राव की किताब एक बहुत मशहूर किताब होती है जो सिलेबस में पढ़ाई जाती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना नहीं पढ़ पाएंगे तो कम से कम दो वर्डिक्ट नाम की जो किताब है, वो वर्डिक्ट नाम की किताब पढ़ करके देख लीजिए कि किस तरह से टीवी के जरिए सर्वेक्षण करके जो है वो चुनाव में किया जाता था काम। तो उससे अंदाजा हो जाएगा। अब बिहार की आबादी है 12 करोड़ से ऊपर की, मतदाता 7.5 करोड़ से ऊपर है। 7.5 करोड़ मतदाताओं में आप 7,000 लोगों का पोल करके और उस पोल को लेकर के आएंगे, तो वो चुटकुले जैसा नहीं लगेगा तो और कैसा लगेगा। कम से कम 8 लाख लोगों का सर्वे हो तो कोई अनुमान हो पाएगा, उससे कम में कोई अनुमान नहीं हो पाता है। इसीलिए ये नतीजा होता है कि हरियाणा में फिर चुनाव में वो लोग कुछ और कह रहे होते हैं और अंत में जब परिणाम निकलते हैं तो कुछ और नतीजे आते हैं। और उसके अलावा चुनाव में देखिए, आपको वोटर का जब आप सर्वेक्षण करने जा रहे हैं तो कितनी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ये जो स्थानीय विधायक होता है ना, या जो चुनाव लड़ रहा होता है, सिर्फ वही बता सकता है कि किस मोहल्ले में किसका वोट है। तो उस मोहल्ले में जैसे ही सर्वेक्षण करने गए आप, तो आपने एक पक्ष में तो झुका दिया अपने सर्वे को, तो ये गलती हो गई। और ये गलती आपसे हो गई है, ये सिर्फ वहां का स्थानीय विधायक बता सकता है। और विधायक जैसे ही ये चीज होते हुए देखेगा कि मेरे पक्ष वालों के पास जा जा करके ये सर्वेक्षण कर रहा है, तो वो तो खुश होगा। वो क्यों बताएगा कि आप गलती कर रहे हो? वो तो खुश होकर के चाहेगा कि हाँ हाँ, इसी मोहल्ले में और कर लीजिए, 5 लोगों से और कर लीजिए, क्योंकि उसे तो पहले से पता है कि इस मोहल्ले में सभी लोग मेरे समर्थन में बात करने वाले हैं। तो ये दिक्कत हो जाती है, उसकी वजह से जो नतीजे निकल करके आते हैं वो भी सही नहीं होते हैं। कल एक ऐसा सर्वेक्षण देखा है जिसमें 8 साढ़े 8 लाख के लगभग का सैंपल साइज था, और उसमें भी जो कहा गया है वो ये था कि 40% के आसपास, करीब 42% से 44% वोट जो है वो जाएंगे एनडीए को, 38% के आसपास जा रहे हैं तेजस्वी यादव को। तो इस सर्वेक्षण के साथ क्या था कि इस सर्वेक्षण का एक हिस्सा जो था वो किया गया था जून जुलाई में, जिस समय कोई चुनाव की घोषणा वगैरह जो है नहीं हुई थी। जून जुलाई का समय जो था उस समय किया गया था। तो उस समय के बारे में हम हमेशा कहते हैं, उस समय के हम लोगों के वीडियोस भी अगर दर्शक देखेंगे तो उस समय क्या था सीन की, तेजस्वी यादव बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे थे। वो जो नौकरी वाला मामला था कि नौकरियां हमने दी, उसकी वजह से जनता में परसेप्शन जो था वो बहुत अच्छा गया हुआ था और बहुत अच्छे स्थिति में वो थे। लेकिन तभी नीतीश कुमार ने क्या किया। हाँ जी। मतलब आप यहाँ बैठ के ये अफवाह फैलाएंगे कि एक घोषित अपराधी, प्रमाणित अपराधी, चारा चोर का बेटा 9वीं फेल या 8वीं फेल बिहारियों को नौकरी दे दिया। और मैं इस बात पर आपका खंडन नहीं करूंगा, आप ये समझना है। मतलब आप किसको बना रहे हैं और क्या ठीक है, बना रहे हैं, ये बता दीजिए। नौकरी नहीं दिया था अच्छा, वो, लेकिन लेकिन इसके साथ उसको भी एड्रेस कर लीजिएगा। आपके परसेप्शन। दूसरे बड़े नेता, आपके दूसरे बड़े नेता तेजस्वी के मालिक राहुल विंची ने कल ये बयान दे दिया है, इसको भी एड्रेस कर लीजिएगा। मैं केवल पॉइंट्स दे रहा हूं कि सेना पर 10% जाति का कब्जा है। सेना में भी अगली बात वो आरक्षण की करेगा विषधर। सेना में अगली बार रेजिमेंटों के नाम, जाति के आधार पर आरक्षण और तमाम चीजें बात करेगा। जो सेना आज तक बची हुई है उसको, पहले तेजस्वी और फिर राहुल, इन दोनों को एड्रेस कीजिए जी। तो यहाँ पर देखिए कि हो क्या रहा है कि जो ये हम लोग पहले बात कर रहे थे सर्वेक्षण वगैरह के, तो सर्वेक्षण वगैरह में ये जो नतीजे निकल रहे थे तो वो इस वजह से निकल रहे थे कि तेजस्वी का परसेप्शन शुरू में अच्छा था। तो उसके बाद जब नीतीश कुमार ने कई इंजीनियर्स को नौकरी दे दी, कई नियुक्ति पत्र बांट दिए, तो वो सारा परसेप्शन जो था वो धुआं धुआं हो गया, उड़ गया हवा में। और ये तो सब लोग समझ ही रहे थे एक्चुअली कि नौकरी जब भी तेजस्वी देगा, तो यहाँ तो लैंड फॉर जॉब का मामला होता है। आपके पास जमीन है तो जाइए अपनी जमीन लिख दीजिए उनके नाम, नौकरी ले लीजिए। ये हिसाब तो हमेशा से रहा है।
ये करने के लिए तो जो तेजस्वी के बाप होते हैं वो जाने जाते हैं। बाप ही क्यों जाने जाते हैं? अभी जो छापा पड़ा है ईडी का लैंड फॉर जॉब मामले में, उसमें आरा में जो दिखाया गया है मकान, वो भवन अगर कोई एक बार देख ले तो एक बार को तो शक हो वो जाता है कि भाई मकान था, राजद नेता का वो मकान था। मैं तो उसको एयरपोर्ट समझ रहा था महाराज। काफी देर तक हम उसको पहले समझते रहे कि कोई राजमहल वगैरह है जिसे बदल करके अब होटल वगैरह बना दिया गया होगा, जैसा होता है कहीं राजस्थान वगैरह का दिखा रहे होंगे। पता चला आरा का है। भाई यार आरा का है तो हो सकता है कोई पुरानी हवेली होगी, और हमें जानकारी नहीं है। जगदीशपुर का इलाका है, तो जगदीशपुर का इलाका है तो हो सकता है कि बाबू कुंवर सिंह के दौर का कुछ होगा, कुछ किसी अंग्रेज ने बनवाया होगा कभी, हमने नहीं देखा। आज पता चल गया है, चलो चलते हैं स्कूटी उठा करके और देख करके आते हैं कैसा है। तब पता चला कि नहीं साहब, ये तो एमएलए साहब का बंगला है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई होटल नहीं है, कोई बड़ा मंदिर नहीं है। ये साहब का बंगला है। जितना बड़ा चेसबोर्ड होता है उतना बड़ा चेसबोर्ड बना रखा है उन्होंने आंगन में है। जैसा वो फिल्म में दिखाते हैं ना, अभी हाल में एक फिल्म आई थी, तानाजी फिल्म थी ना शायद, उसमें शुरुआत हम्म। सैफ अली खान होता है, वो जमीन पर शतरंज की गोटियों की जगह लड़ रहा होता है, तो जैसे वो जमीन हाँ। पे बनी हुई है शतरंज, वैसे ही टाइप की शतरंज बनाई हुई थी साहब ने बाहर पूरे आंगन में। अरे क्या सीन अब था ये वाह। अब ये तो अलग मुद्दा है कि उनको शतरंज खेलते भी आती है कि नहीं, क्योंकि दिमागी स्तर तो वही है। दिमाग, ये कह लेकिन रहा है, ऑन नहीं ऑन अ सीरियस नोट, ऑन अ नहीं, सीरियस विधायक नोट। विधायक जी है तो शतरंज खेलना तो अच्छे से जानते हैं भाई। विधायक जी तो अच्छा। आप ये नहीं कर सकते, अच्छा। दूर तो और शतरंज खेलने में माहिर तो होंगे। ऑन अ सीरियस नोट, चुनाव के परिणाम अब लगभग निश्चित हैं कि स्टेटस को मेंटेन रहेगा और नीतीश शाह वापसी कर रहे हैं। इसके बाद ये लोग जो कट्टा सट्टा, इधर दुनाली उधर बंदूक, आपको लगता है कि बिहार एक दंगे की ओर बढ़ रहा है अगर इस चुनाव में मनचाहे परिणाम न आए आरजेडी कांग्रेस के? और शायद, और उसी बिना में आपने राहुल विंची का वो एड्रेस नहीं किया जो मैंने सेना को लेकर बताया था। इन दोनों चीजों को एड्रेस कीजिएगा। इस इन दोनों चीजों को जोड़ करके देखिए, देखिए ये कर क्या रहे थे, ये बच्चों तक को जो आप स्टेज पर देख रहे हैं ना, वो बच्चों तक को इस तरह का बनाना, तो वो आपको एक ये स्टेज पर जो दिखा वो एक केस था। ऐसे ही हाल में अभी एक न्यूज पिंच नाम का एक चैनल चला हुआ है, और उसके काफी सारे वीडियो, कोई मुसहर बस्ती का, कभी कहीं का, कभी कहीं का, काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। तो उसमें एक छोटा सा हिस्सा उनका एक वायरल हो रहा था जिसमें वो दो बच्चों से पूछ रहा होता है। तो दो बच्चे जो बता रहे होते हैं, तो उसमें से एक बच्चा बता रहा होता है, बड़ा होके क्या बनोगे? तो बड़ा होकर के रंगदार बनेंगे, गुंडा बनेंगे। तो ये जो एटीट्यूड, ये जो मेंटालिटी थी, और वो पीछे उसके खड़ा वहां पे एक आदमी होता है, और वो उस वीडियो के समय ही बोल देता है कि देखिए सब बच्चा सब ऐसा होता जा रहा है, क्या करें, कहाँ सुधारे, कहाँ जाए। तो ये जो बच्चों को भगा देने की प्रवृत्ति होती है, 10वीं पास करते करते बच्चे को बाहर भेज देने की प्रवृत्ति होती है ना बिहारियों की, वो इसी वजह से होती है कि 10वीं तक पहुंचने पहुंचते में बच्चे को वो गुंडा रंगबाज बना देगा, और वो ना बने मेरा बच्चा, पढ़े लिखे कुछ ढंग का काम करे, इसलिए बच्चों को बाहर भेज देना चाहते हैं। तो पलायन का जो दर्द बिहारी झेल रहे होते हैं ना, जो झेलते हुए अभी ट्रेन में बैठ करके जैसे तैसे वापस जाएंगे छठ के बाद, तो वो दर्द किसकी वजह से है, एक बार ढंग से याद कर ले बिहारी। और इसी को जब थोड़ा और आगे बढ़ाइएगा, तो ये जो यादव वाला आप देख रहे हैं ना, तो इसमें आप सबसे पहले शब्दों का माया जाल समझिए। सब शब्दों का माया जाल जो होता है वो ये होता है कि गोपालक जो होता है वो गोपालक शब्द से गोपाल शब्द बन जाता है। गोपाल शब्द जो है वो थोड़ा और अपभ्रंश होता है तो ग्वाल शब्द बन जाता है, जिससे ग्वाला शब्द बनता है। और ग्वाला शब्द जो होता है उसका व जो होता है वो धीरे धीरे करके घिस करके लोक शैली में जो होता है र हो जाता है। तो ग्वाल जो होता है वो गुआर हो जाता है। व जो होता है वो ऊ हो जाता है, ल जो हो जाता है वो र हो जाता है। हर जगह ल को र में परिवर्तित होते हैं, आप देख सकते हैं अपभ्रंश में कहीं भी। तो ये ये गुआर शब्द भाषा विज्ञान में इसे मुख सुख कहा जाता है। जो आप अपने सुख के लिए, मुख के सुख के लिए आप ग्वाल कहिए और ग्वार कहिए, तो आपको आसानी से ग्वार कह दीजिएगा। तो इसलिए किया जाता है, ये बाकायदा एक प्रक्रिया है। जैसे अ, मैं अपना ज्ञान प्रदर्शित करने का कोई मौका छोड़ूंगा नहीं। जैसे आप लोगों ने झाझा सुना होगा, मेरे
कई मित्र हैं, मैथिल ब्राह्मणों का बड़ा टाइटल होता है झा, लेकिन वो झा असल में कहाँ से निकला है? वो झा असल में निकला है उपाध्याय से। उपाध्याय को आपने सुना होगा, पाध्या जी लोग कहने लगते हैं। तो उपाध्याय से पाध्याय पाध्या पाध्या हुआ और पा ध मिट गया, और वो ध य चूंकि कठोर वर्ण है तो वो झ में बदल गए। पाध्या जी, ध्या जी, झा जी, झा जी, झा जी, झा जी, झा जी, झा जी, झा। तो वो असल यात्रा उसकी शुरू हुई है उपाध्याय से जी। और उपाध्याय शब्द का मतलब शिक्षक होता है, तो अगर आप पेशे से शिक्षक नहीं है तो सबको झा हटा देना चाहिए अपने नाम में से। खैर वो सब आप चलिए, वो आगे की बात है, पहले इस पर है। आपके साथ जब बैठो तो जाति की आप ऐसी ये लगा देते हैं कि मुझे रवीश कुमार। अरे तो मेरी देखिए, बिहार पर हम लोगों को हमेशा कहते ही हैं कि मेरी प्रिय किताब होती है बिहार में सामाजिक परिवर्तन के कुछ आयाम, श्रीकांत जी की लिखी हुई किताब है, इसको पढ़ लीजिए। होता क्या है कि जो वहम और भरम में कुछ लोग और जी रहे जात होते गिजगिजा देते हैं, जात 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 कर हैं, लगता है कि हम लोग दोनों बोलते रहे और नेटवर्क में कुछ गड़बड़ी हो गई है। हुई है। उस संदर्भ में हमें अब आनंद जी से इनका आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें सर, कि आपको क्या लग रहा है कल पहले चरण का चुनाव होने जा रहा है, उसमें आप वोटर हैं, क्या सोच रहे हैं? 121 के आसपास जो सीटें हैं, इसमें से आधी सीटें जो है वो पिछली बार के लिए कहा जा रहा है कि 61 सीटें थी जिस पर दोनों का सामना हुआ था, आरजेडी का और इसका सामना हुआ था भाजपा का। और इस बार कम सीटों पर आमना सामना हो रहा है और थोड़े बहुत बदलाव जो है वो बताए जा रहे हैं। लेकिन इन सीटों में जहां जहां पे जनसुराज घुसी हुई है उन सीटों को किसी ने नहीं जोड़ा है। तो जनसुराज जो 5,000 वोट काटेगी, तो वो 5,000 वोट किसके कट रहे हैं इस पर जीत हार का फैसला निर्भर करेगा। तो ये जो जनसुराज के वोट कट हुए, जो जमात पूरी उतर आई है, ये जमात क्या करेगी या ये इस जमात के किए से क्या हो रहा है उसका असर भी इनमें से बहुत सी सीटों पर मायने रखता है। तो वो भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। और अभी के लिए, फिलहाल के लिए ये कहा जा सकता है कि अच्छी पोजीशन में जदयू है, खराब पोजीशन में आपका आरजेडी है। और कांग्रेस जो है वो पहले से जो है सरेंडर बोलने की मुद्रा में तो वो आ ही चुकी है। आपने देखा होगा कि बीच में, पूरे चुनाव के बीच में जो पीक टाइम था प्रचार का, उस पूरे पीक टाइम में राहुल गांधी जो है वो गायब रहे। अंत में एक बार फिर से मुंह दिखाने आ गए हैं, जैसे शुरुआत में एक बार मुंह दिखा करके गए थे वो बुलेट की रैली वगैरह करके, और अंत में एक बार आ गए हैं फिर से रैली वगैरह करके, उसमें मुंह दिखा दिया है, अपनी शक्ल दिखा दी है। और उसमें तेजस्वी को नाच दिया है, उसमें तेजस्वी को नाच दिया। अब और सेना उसमें के बारे में ऐसे बयान देंगे, अब पोखर में कूद जाएंगे। मुझे लगता है कि सहनी जी से कुछ ज्यादा दोस्ती हो गई है और तेजस्वी को काटा जा रहा है। हाँ, तो सहनी जी को बढ़ाने के पीछे आप कारण समझिए। आरजेडी को रास्ते से हटाने के लिए अब लोगों को ये समझ में आने लगा है कि सिर्फ और सिर्फ 14% यादव वोट जो है उनसे काम नहीं चलने वाला। जो दो हिस्से में बांटा गया था ना, ओबीसी और ईबीसी जो बांटा गया था, जो कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला था, तो कर्पूरी ठाकुर ने उसी समय पहले ही कह दिया था कि एक सेक्शन जो है वो डोमिनेंट ओबीसी का है। त्रिवेणी संघ में बिहार ये चीज देख चुका है कि 3 जातियां जो है वो ओबीसी में जो है वो प्रबल हैं और वो बाकियों को दबाती हैं। अभी के एससी एसटी एक्ट के मामले देख लीजिएगा तो उसमें भी यही बात नजर आती है। जितने दलित एक्टिविस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें प्रताड़ना जो है वो यादव समुदाय से मिल रही। तो हुआ क्या है इसका नतीजा, कि 14% वोट जैसे ही आरजेडी की तरफ जाता है, वैसे ही 36% के लगभग जो ईबीसी वोट है वो आरजेडी की झोली से खिसक जाता है और वो आ जाता है सीधे भाजपा के पाले में। तो सीधे जो भाजपा के पाले में आ जाता है तो आपको यही चीज जो है वो मोकामा में नजर आएगी, जहां से अनंत सिंह आपको चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं। वहां से जैसे ही यादव वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, बाकी वोटों का ध्रुवीकरण जो है वो हो जाएगा अनंत सिंह के पक्ष में। और अनंत सिंह वहां से जीतेंगे नहीं, बहुत बुरी तरह जीतेंगे। जो विपक्षी हैं वो अपनी हार जो है ना वो पहले ही मान करके चुपचाप घर में बैठ जाएं, क्योंकि अब कुछ भी लेकिन नहीं हो। फिर ललन सिंह को ये क्यों कहना पड़ा कि जो लोग वोट नहीं दें? अच्छा, इसको भी थोड़ा एड्रेस करते हैं। देखिए, इसको बिहार में जो बातचीत होती है दर्शकों, इसको पहले मैं इलेबोरेट बोलूं? किए,
ललन सिंह को जब जरूरत पड़ी थी तो कूद करके पहुंचे थे अनंत सिंह। छोटे सरकार कूद के पहुंचे थे बहुत साल पहले इनकी मदद करने के लिए। मैं पहले उस बात को बता दूं जो कंट्रोवर्शियल है, और दर्शकों को थोड़ा मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, हमारे बिहार में जो बातचीत का तरीका है ना, वो बड़ा अनौपचारिक होता है और बड़ा ही बेहंगम किस्म का होता है। बेहंगम फारसी का शब्द है, उजड़ा बिखरा होता है। मतलब हमारे यहाँ बात भोजपुर के इलाके में बाप बेटे को गाली देकर ही बात करते हैं, तो वो कोई खास बात नहीं है। मोकामा बेगूसराय का जो इलाका है वो अपनी ठेठी के लिए मशहूर है। ठेठी बोली है एक, और वो एकदम बीच कपार लठ टाइप का मामला होता है। उसमें जाकर अनंत सिंह ने क्या कहा, उस वीडियो को देखिए कि और मान लीजिए कि जो लोग काबिल बन रहे हैं या जो लोग नहीं देथुन, वो वहां आंचलिक भाषा में बात कर रहे हैं, ये भी गौर कीजिएगा। मतलब उनके आसपास के सब उन्हीं के लोग हैं। तो अगर मान लीजिए कोई अनंत सिंह के खिलाफ जा, तो चुनाव भर ओकरा बंद कर ले रही है, आ न तो जाइए ओकरा साथे आ देखवा दिए। ये कोई खास बात नहीं है जिसको लेके इतना। मैं भी कहूंगा अगर आनंद जी मेरी पसंद के उम्मीदवार को नहीं वोट दे रहे होंगे तो मैं कहूंगा इनको, अपने दोस्तों को, कि अरे आनंद जी को तब तक पकड़ के रखना है, इनको ये ज्यादा बुद्धिजीवी बन रहे हैं या ये ज्यादा काबिल बन रहे हैं। ये बिहार में चलता है। अब उस बात को लेके आप, मतलब भाई, थोड़ा सा बिहारियों को समझिए ना कि मतलब क्या कर रहे हैं। अब इस बात का मतलब ये नहीं है नीचे आके गरियाने लगिएगा, उसका स्वागत है, लेकिन इस बात का मतलब ये नहीं है कि मैं अनंत सिंह को, मैं ललन सिंह को, मैं किसी को इंडोर्स नहीं कर रहा हूं। इस फर्क को समझिए। मैं केवल और केवल आरजेडी के जहर से बिहार को बचाने के लिए कृत संकल्पित, बस। आनंद ब्रो, अब आप इसको कंक्लूड करें जी। देखिए अब आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, हम भी चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, पूरे टाइम जो है वो चुनाव जाति पे नहीं आया था, लेकिन मोकामा की एक घटना ने इस चुनाव को जाति का एंगल भी जो है वो दे दिया है। तो हम लोग चाहे माने चाहे न माने, चाहे खुश हों इस बात पे चाहे दुखी हों इस बात पे, लेकिन जाति का एंगल जो है वो मिल गया है। और आरजेडी को इस जाति के एंगल का नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि जो दो ऑपोजिंग कास्ट्स होती हैं, जो दो कास्ट्स आपस में हमेशा लड़ती रही हैं, लड़ने के लिए जानी जाती हैं, ऐसे अगर नहीं समझ में आए तो 12 नरसंहार देखिए। 12 नरसंहार में आप देखेंगे कि तो मारे गए एक समुदाय के लोग थे, और मारने वाला समुदाय जैसे ही आप देखेंगे तो देखेंगे इस मामले में सजा हुई थी 32 साल के बाद किरानी यादव को। तो जैसे ही आप देखेंगे ना कि 12 नरसंहार में किरानी यादव था मुख्य अभियुक्त, और मारे गए लोग जो है वो दूसरे समुदाय से थे, तो आपको समझ में आएगा कि जब चुनाव में इस तरह की घटना होती है और यहाँ पे कहा जाता है कि एक भूमिहार था और एक गुआर था और लड़ाई हुई और एक मारा गया, तो किस समर्थन में किसके वोट जाएंगे उसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। और अनंत सिंह के जेल में जाने के बाद ये सब कुछ हो चुका है। तो दर्शकों श्रोताओं, बिहार की लड़ाई अब जाति पर आ गई है। इस जाति पर अब आगे का गणित क्या होगा? कल पहले चरण का मतदान है और एक सप्ताह बाद फिर दूसरे चरण का मतदान भी हो जाएगा। बिहार का पूरा मामला उसके बाद जनता जनार्दन के हाथों में रहेगा कि वो ईवीएम का कौन सा बटन दबाते हैं। लेकिन फिलहाल जो हम शुरू से अंत तक कहते आए हैं कि बिहारियों, अगर बिहार को बचाना है तो इस लुटेरे, भ्रष्ट, अधम खानदान को बिहार से दूर रखिए। वैसे तो आदर्श ये होता है कि इसका एक भी व्यक्ति नहीं जीतता, लेकिन मुझे मालूम है कि दुनिया की हकीकत क्या है, तो लोग जीतेंगे इसके भी। लेकिन स्वास्थ्य बनाए रखिए, अपना ख्याल रखिए, मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य बना के, और तब वोट कीजिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग जिस तरह का प्रेम बरसा रहे हैं, प्लीज उसे कंटिन्यू रखिए। बड़ा अच्छा लग रहा है साहब। थोड़ा लाइक्स और शेयर्स की संख्या बढ़ा दीजिए। आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, दूसरों से भी सब्सक्राइब करा रहे हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। आप लोग स्नैपचैट और बाकी माध्यमों से हमारी मदद भी कर रहे हैं। कई लोग पूछते हैं कि हम आपके लिए क्या करें। समय आएगा दोस्तों, समय आएगा जब हम खुलकर भिक्षाटन पर निकलेंगे। ब्राह्मण आदमी हूं, इसलिए भिक्षाटन मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं भी निकलूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी वक्त है, समय है। जब जरूरत होगी और बड़ा स्वप्न है, उस स्वप्न को आपके बिना पूरा नहीं किया जा सकता है, तो हम मांगेंगे। लेकिन अभी
तो फिलहाल हमारी आवाज दूर दूर तक पहुंचाइए, उतनी ही कृपा काफी होगी। एंडी ब्रो, आपको फिर से धन्यवाद। और चुनाव के बाद हम लोग क्या करेंगे वो सोचना होगा, क्योंकि अभी तो बिहार की टटका खबर हम लोग दे रहे हैं, उसके बाद क्या करना होगा ये 7-8 दिन में हम लोग सोचेंगे। दर्शकों श्रोताओं, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम कीजिए, ध्यान रखिए, और कल वोट देने जरूर जाइएगा। मतदान आपका अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर। जय जय सिया राम। जय श्री राम।